जिन्होंने गुण प्राप्त किए, जिन्होंने वैसे लक्षण अपने आत्मा में तैयार किए, जिन्होंने आत्मानुभूतियां की, जो यह आत्मानुभूति के मार्ग पर जो आगे बढ़ रहे हैं, जो साधना का श्रम कर रहे हैं, जो परिवार इत्यादि को छोड़ते हैं, कंचन कामिनी का परित्याग करते हैं, गुरु सानिध्य में रह करके ज्ञानाभ्यास विद्याभ्यास करते हैं, सुंदर तरीके से चरित्र की परिपालना करने का प्रयत्न करते हैं। कोई स्खलना होती है तो मन में दुख व्यक्त करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित्त लेते हैं, जीवन को बुहारने की कोशिश करते हैं। एक ईमानदारी पूर्वक जैन साधुओं के जीवन को अन्य धर्मों के धर्म गुरुओं की तुलना में अगर हम ला करके देखने का प्रयत्न करें तो आज इस कलिकाल में 21वीं शताब्दी में भी जैन साधु साध्वियों की बराबरी शायद कोई नहीं कर सकता। माना वर्तमान जगत के अंदर शिथिलाचार काफी व्याप्त हो चुका है, साधु साध्वियों में भी वो पहुंचा है, साधु साध्वी भी उसकी चपेट में आए हैं। कईयों को भारी नुकसान हुआ है, कईयों के समुदायों को नुकसान हुआ है, कईयों ने गलतियां की है। इतना सब होते हुए भी आप देख सकते हो कि 19,000 साधु साध्वियों में आपको 100 साधु साध्वी भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो शिथिल हों, भ्रष्ट हों। बाकी साधना करने वाले, निष्ठापूर्वक रहने वाले, जिंदगी को उज्जवल करने वाले, माँ बाप का ही नहीं, कुल का ही नहीं, गांव का ही नहीं, जिन शासन का नाम रोशन करने वाले, अपना तन मन शक्ति सामर्थ्य बुद्धि क्षमता सब कुछ लगा देने वाले और जिन शासन की सेवा करने वाले हजारों हजारों साधु साध्वी बैठे हैं। दूर दराज के इलाकों तक वे पहुंचते हैं, लोगों को धर्म का बोध देते हैं, जिन शासन की रक्षा करते हैं, मानवता का संदेश देते हैं, धर्म की प्रेरणाएं देते हैं। इसके सामने आप इस्लाम की परंपरा को देखो, ईसाईयत की परंपरा को देखो, यहूदियों की परंपरा को देखो, सिखों के धर्म गुरुओं को देखो, बौद्धों के भिक्षुओं को देखो और हिंदुओं के ऋषि मुनि संत या फिर कोई स्वामी, कोई शंकराचार्य, उन सबको देखो और तुलना करो कि कौन महाव्रतों का परिपालन करता है, कौन रात्रि भोजन का त्याग करता है, कौन केश लुंचन कराता है, कौन परिसहों को सहता है, कौन सच्ची तपस्या करता है, कौन विद्याभ्यास करता है, किस प्रकार जैन साधु जीवन जिया जाता है, वो कितना कठिन है, फिर भी आज वर्तमान काल में अच्छे तरीके से उसे जिया जा रहा है। 25-50 वर्षों में बड़ी मात्रा में युवा साधु साध्वियों की भरमार आई है जैन समाज में, विद्वानों की भरमार आई है। आज तो ताकतवर, संपत्तिशाली, बुद्धिशाली, पढ़े लिखे, डिग्रीधारी, अच्छे सामर्थ्यवान साधु साध्वी बन रहे हैं। समझदारी पूर्वक दीक्षाएं हो रही है बहुत बड़ी मात्रा में और उन सब की शक्ति जिन शासन के लिए लग रही है। बस तकलीफ है तो इतनी ही कि हम संप्रदायवाद में, पंथवाद में उलझ करके बैठे हैं। जरा सा अपना एक्सपोजर बड़ा करके अगर हम देखते हैं तो जो काम जैन धर्म के साधु साध्वी कर सकते हैं वो शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसीलिए एक साधु की बराबरी 10,000 श्रावक भी नहीं कर सकते। साधु धर्म संघ को संभालेगा, साधु आगमों को संभालेगा, आगम की परंपराओं का संभाल लेगा। सभी कोई शिथिल नहीं होते और जो शिथिल हैं उनको सामाजिक मान्यता नहीं मिल रही, समाज उन्हें दुत्कार रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, वो व्यक्तिगत तरीके से शिथिल हों, वो व्यक्तिगत भक्तों में रचे पचे हों, लेकिन सामाजिक मान्यताएं उन्हें नहीं मिल रही। और जो शिथिल नहीं है, ईमानदारी पूर्वक समाज के अंदर जीवन जीते हैं, समाज उन्हें एप्रिशिएट कर रहा है, उन्हें आगे बढ़ा रहा है। जैन समाज ही नहीं, अजैन समाज के लोग भी ऐसे जैन साधु साध्वियों के परिचय में आते हैं, अभिभूत बन जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, प्रशंसा करते हैं, सुंदर तरीके से उनके चरणों में बैठ करके पढ़ते हैं।